वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी होने वाली है वेडनेसडे को, तो मुझे लग रहा है एक अच्छी मोमेंटम आपको कैप्चर करने को मिलेगी बाइंग साइड या सेलिंग साइड, बट वो ऑप्शन बाइंग ट्रेड रहेगा। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कैसी होने वाली है, कहां पर हमें जीरो टू हीरो ट्रेड मिल सकता है। इसी के साथ में हम निफ्टी फिन और सेंसेक्स को भी एनालाइज करेंगे कल के लिए। अभी बैंक निफ्टी की लास्ट डेली कैंडल कैसी बनी है, यहाँ पर आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने लास्ट हमें जो मंडे को कैंडल दी है वो थोड़ी सी रेड कैंडल है, रिवर्स करते हुए दिखाई दे रही है। बट इसको हम रिवर्सल नहीं मानेंगे, क्योंकि एक तो ऑल टाइम हाई के ऊपर बैंक निफ्टी निकल ही नहीं पाया, जबकि सेंसेक्स और निफ्टी ने एक अच्छा रैली दिया है। ठीक है, बट इसी के साथ में अगर हम बैंक निफ्टी की वीकली कैंडल देखें, जो मैंने आपको सैटरडे संडे वाली वीडियो में भी बताया था कि वीकली कैंडल बहुत बुलिश है, और ये बुलिश कैंडल का जब तक 50% का रिट्रेसमेंट होकर मार्केट नीचे नहीं निकल जाएगा, वीकली कैंडल को 50% नीचे की तरफ क्रॉस नहीं कर देगा, तब तक हम सेलिंग में नहीं जाएंगे। हमारा बाय द डिप का ही व्यू होने वाला है। तो मुझे लग रहा है आपको नीचे मिल रहा है ना, मार्केट नीचे थोड़ा सा नीचे मिल रहा है, थोड़ा और नीचे आ गया कल एक्सपायरी को, तो यहां से एक फास्ट रिवर्सल एक्सपायरी पे ऊपर की तरफ देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, डेली कैंडल में अगेन हम चलेंगे कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहला आपका सपोर्ट बनता है लास्ट का स्विंग लेवल। अभी ये जो लास्ट स्विंग लेवल था वो 45,000 वैसे तो 800 के आसपास है, बट मैं इसको 750 के आसपास मान के चलूंगा। 750 का लेवल नीचे ब्रेक होगा बैंक निफ्टी में 45,750, तो एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। 45,750 ही हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां से हम एक रिवर्सल ऊपर की तरफ प्लान करके चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं, कल कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला लेवल जैसा मैंने आपको बताया 45,750 को मार्क करके रख लो। वैसे ये लेवल देखो आपका, यहाँ पर आप बोलोगे 800 निकल रहा है, बट थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल फिबोनाची के हिसाब से और प्रीवियस सपोर्ट के हिसाब से भी 750 का निकलता है, और यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रैप भी कर सकता है, इसलिए इसी को ध्यान में रख के चलना। अगर मार्केट जस्ट इन केस आपको यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग देता है, मार्केट थोड़ा सा नीचे ओपन होता है, क्योंकि लास्ट में सेलिंग भी दिखा के गया है। गैप डाउन ओपनिंग में अगर 750 टू 800 कहीं पर भी आपको एक हैमर या एक प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न रिवर्सल या कुछ दिखाई दे रहा है, वहां पर आपका एक बाय ट्रेड करना बनता है। 45,800 की कॉल, 45,900 की कॉल, इन कॉल्स के अंदर आपको जीरो टू हीरो ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। काफी अच्छा रिटर्न आपको कल की एक्सपायरी पे मिल सकता है। अगर ये 750 का लेवल नीचे ब्रेक होकर मार्केट 15-20 मिनट सस्टेन कर गया, तो सेलिंग साइड भी आपको एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। आपके लिए टारगेट ओपन हो जाएंगे। पहला टारगेट 45,400 का, 400 ब्रेक होता है तो 45,250 तक की भी गिरावट आप बैंक निफ्टी के अंदर देख सकते हो। तो मेक और ब्रेक लेवल है 45,750, इसके आसपास जैसा भी एक्शन करता है यहां से रिवर्सल है, इसको ब्रेक करके नीचे आपको दोनों को प्ले करना है। ठीक है, अभी यहां पर ऊपर का रेजिस्टेंस देख लेते हैं। जस्ट इन केस मार्केट नीचे ही ना आए, मार्केट ऊपर ही कंटिन्यू निकल रहा है, तो हम यहां पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके चलते हैं। जैसा यहां पर आप देखेंगे लास्ट के जो हमारे पास स्विंग है वो है 46,050 के आसपास, तो हम इसको थोड़ा सा और स्पेस लेके 46,100 के आसपास लेवल को मार्क करके रख लेते हैं। 46,100 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो थोड़ा सा साइडवेज टू बुलिश रहेगा, फास्ट बुलिश मोमेंटम मार्केट में मेरे हिसाब से। अगर गैप अप दे दिया तो नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में प्रॉपर सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया है। एक ट्रेंड लाइन नीचे ब्रेक होती हुई दिखाई दी है, तो और नीचे मिले तो ज्यादा बेटर है बाय करने के लिए। बट अगेन कल गैप अप मिल गया या फ्लैट ओपनिंग देखिए ऊपर ही निकल गया, तो 46,100 के ऊपर हम बाइंग तो करेंगे, बट छोटी क्वांटिटी में बाय करेंगे। टारगेट हमारे ओपन हो जाएंगे 46,250 के, 46,400 के। 400 के ऊपर निकल जाएगा तो फास्ट बाइंग में अगेन शिफ्ट हो जाएंगे। फिर हमारा टारगेट सीधा 47,000 का होना चाहिए, और बड़ी मोमेंटम आपको 46,400 के ऊपर ही दिखाई देगी। आप बाय कर रहे हो अगर 46,100 के ऊपर, तो छोटा क्वांटिटी में बाय करो, छोटे स्टॉप लॉस के बाय करो। ये जो बाइंग है ये थोड़ी सी मे बी स्लो नहीं हो जाए, इस बात में थोड़ा सा अलर्ट रहना है। ठीक है, अभी यहाँ पर बैंक निफ्टी देख लिया आपने। अगर ऑलरेडी आपको गैप डाउन देखने को मिल रहा है, तो गैप डाउन में मैंने आपको बताया 45,750 टू 800 काफी अच्छा लेवल है बाय करने के लिए, जिसके आसपास एक बाइंग प्लान की जा सकती है। अगर मार्केट यहां से रिवर्स करता है तो डायरेक्टली टारगेट सीधा 46,000 के निकलेंगे, 46,200 के भी टारगेट निकलेंगे। अगर नीचे बाय करने के लिए हमें मिल जाता है तो एक बढ़िया ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हमारे पास रहेगी। ठीक है, अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन चेन को। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या कह रहा है, कहां पर हमारे पास कॉल राइटिंग है। पहले राउंड नंबर की हमेशा ऑप्शन चेन डेटा देखा जाता है। राउंड नंबर 46,000 के आसपास देखेंगे, कुछ हैवी कॉल राइटिंग नहीं है। 39 लाख के आसपास है, जो कि कुछ खास चेंज इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। पुट साइड की अगर हम बात करें तो 38 लाख की पुट राइटिंग यहां भी पड़ी है, तो यहां पर एक स्ट्रैडल बना हुआ है, तो जिसके अंदर आपको कुछ खास चेंज दिखाई नहीं देगा मार्केट के ऊपर। बट यहां पर अगर हम बात करें इसके ऊपर की, तो ऊपर के रेजिस्टेंस नो डाउट 46,200 हमारे पास 40 लाख का डेटा है, बट यहां पर पुट का डेटा नहीं है। तो ये कॉल का जो डेटा है ये हमारे लिए यहाँ पर कॉल राइटिंग बनी हुई है, जो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। 46,200 हमारे पास ऊपर एक रेजिस्टेंस निकलेगा, 46,250 जो मैंने आपको टेक्निकली भी बताया। अगर मार्केट नीचे आता है तो नीचे का सपोर्ट भी कुछ नहीं है, 45,700 800 के आसपास 20-22
25 लाख के आसपास जो भी पुट राइटिंग पड़ी है, अगर ये अनवाइंड करते हैं तो एक मोमेंटम आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगी। 45,750 नीचे ब्रेक होगा तो यहाँ पर ये सारे अनवाइंड करेंगे पुट वाले, जिसकी वजह से आपको एक सेलिंग प्रेशर नीचे की तरफ दिखाई दे सकता है। ऑप्शन चेन पे अभी फिलहाल कुछ डेटा खास दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बीच में एक हॉलीडे भी आ गई तो पोजीशन वैसी नहीं बनी। हाँ, 46,000 के आसपास स्ट्रैडल बने हुए हैं। स्ट्रैडल मतलब स्ट्रैडल दोनों कॉल साइड पुट साइड के डेटा कॉल पुट दोनों सेल की हुई है, जिसकी वजह से मार्केट 46,000 वहाँ पे टच करेगा। तो यही एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर नीचे मिल जाए 45,800 700 पे मिल जाए तो वापस 46,000 जाने की पूरी कोशिश करेगा, जिसके बीच में कॉल बाय करके जीरो टू हीरो ट्रेड हम उठा सकते हैं। अभी हम यहाँ पर देखते हैं निफ्टी को। 20,130 के आसपास हमें क्लोजिंग मिली है निफ्टी के अंदर, और डेली कैंडल आप यहाँ पर देखेंगे तो निफ्टी में भी सेम कंफ्यूजिंग कैंडल है। थोड़ा सा आपको रिवर्स करता हुआ निफ्टी दिखाई दे रहा है, बट लास्ट के स्विंग अभी हमारे पास बने हुए हैं। 20,110 आपके पास पहला सपोर्ट होना चाहिए, 20,110 का लेवल, और दूसरा सपोर्ट आपके पास होना चाहिए सीधा राउंड नंबर 20,000 का लेवल। इन दोनों को ही मार्क करके चलो, और ऊपर का लेवल जो आपके पास है वो है 20,200 का लेवल। 200 के ऊपर निकलेगा तो बाइंग कंटिन्यू है, 110 के नीचे निकलेगा तो छोटा मोटा सेल ट्रेड है। सेलिंग बड़ी तब तक नहीं आएगी निफ्टी में भी जब तक 20,000 का लेवल नीचे ब्रेक ना हो जाए, उससे पहले हम सेलिंग प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही हमारा प्लान ऑफ एक्शन अभी होने वाला है। अगर इसी के बीच में मार्केट है 20,195 या इसको 180 ले लो आप, वो एक अच्छा ट्रेड हो जाएगा आपका। 180 का लेवल, 180 के ऊपर अगर यहाँ पर निकलता है, क्योंकि लास्ट स्विंग है 180 के आसपास, अगर 180 के ऊपर निफ्टी निकलता है 20,180 क्रॉस करता है तो यहाँ पर एक टारगेट ओपन हो जाएंगे 20,240, 60 पॉइंट 20,300 तक के टारगेट बाइंग साइड में ओपन हो जाएंगे। अगर मार्केट आपको 20,100 पे यहाँ पर हैमर वगैरह कुछ दे रहा है तो 100 के आसपास ही बाय करने की कोशिश करो। 20,100 नीचे ब्रेक हो रहा है तो छोटा मोटा सेल बनेगा, अभी सेल नहीं बनेगा। सेल जो बनेगा वो 20,000 के नीचे ही बनेगा। बट अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ बाय द डिप की अपॉर्चुनिटी है, सेल करने की अपॉर्चुनिटी ये नहीं है। या तो 20,100 के आसपास हम बाय करें, या फिर हमें नीचे मिले 20,000 के आसपास भी हम बाइंग प्लान कर सकते हैं। जहां पर भी आपको कुछ अच्छे कैंडल्स हैमर मिलते हैं और आपको लग रहा है मार्केट ऑलरेडी नीचे आ चुका है 50, 170, 80 पॉइंट, तो वहां पर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढो, ना कि सेलिंग की। एक बड़ी सेलिंग हम तभी करेंगे जब या तो हमें 20,000 के नीचे मिल जाए, या तो मार्केट बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दे, जिसके बाद एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग हम प्लान करते हैं। ठीक है, अगर बहुत बड़ा गैप अप दे रहा है तो गैप अप में 20,180 के ऊपर आप बाइंग में जा सकते हो, या फिर मार्केट अगर नीचे मिल रहा है तो 20,100 पे बाय, 20,000 पे बाय। सेलिंग कहीं नहीं है। 20,100 कैंडल में ब्रेक हो रहा है तो छोटा मोटा स्लो सेल ट्रेड रहेगा, जिसको पकड़ना है तो स्कैल्पिंग में पकड़ो, अदरवाइज इग्नोर करो। अभी हम निफ्टी फिन को देख लेते हैं। 20,400 पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रीवियस में पहले के ड्रॉ हैं, देखो कैसी एक्सपायरी के हिसाब से काफी अच्छे से यहाँ पर काम किए। 20,450 का लेवल मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ब्रेक करता है तो आप सेल ले सकते हो। 20,450 पे हैमर मिलता है तो बाय कर सकते हो। हैमर भी मिला है, यहाँ से 30, 40, 50 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। 450 को नीचे आया, रीटेस्ट किया, देन 380 तक की मोमेंटम दिखाई, तो लेवल काफी अच्छे से काम किया। अभी भी वही लेवल काम करेगा। निफ्टी फिन में नीचे का लेवल है 20,330 का लेवल। 330 के आसपास हमें नीचे मिलता है, कुछ हैमर या डब्ल्यू पैटर्न मिलता है तो वहां पर बाय करेंगे। अगर नीचे मिल रहा है तो फ्लैट ओपनिंग दे रहा है 20,460 के ऊपर निकल रहा है तो 460 के ऊपर हम फिर से बाइंग को कंटिन्यू करेंगे। 460 के ऊपर हमारा टारगेट 20,570 का होना चाहिए। काफी अच्छा 100-125 पॉइंट का बुलिश मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा। बट अगर 20,330 नीचे ब्रेक हो रहा है, ये लेवल जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमारे पास, चाहे निफ्टी, चाहे बैंक निफ्टी, चाहे यहाँ पर निफ्टी फिन, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया 45,750, निफ्टी में मैंने आपको बताया 20,000 राउंड नंबर का लेवल, और निफ्टी फिन में बता रहा हूँ 20,330 का लेवल। इनमें तीनों में से दो भी इंडेक्स अगर अपने सपोर्ट को नीचे ब्रेक करते हैं, एक बड़ा सेलिंग प्रेशर मार्केट में ट्रिगर हो सकता है, जिसके लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, तो 20,330 के आसपास हैमर वगैरह देख के हम बाय करेंगे। 450, 460 के ऊपर निकलता है, 20,460 के ऊपर, तो यहाँ पर हम बाइंग को कंटिन्यू करेंगे। अगर ऑलरेडी बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग आ रही है तो ये आपको ट्रैप कर सकती है। टारगेट तो ऊपर 570 के ओपन हो जाएंगे निफ्टी फिन में, बट फिलहाल एक गैप अप आने के बाद देखना पहले 460-50 के लेवल को कैसे टेस्ट कर रहा है, होल्ड कर रहा है, तभी जाके बाय करना। डायरेक्ट गैप अप आ रहा है तो अलर्ट रहना, थोड़ा सा डायरेक्टली जाके बाय नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारे पास सेंसेक्स। 67,600 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, एग्जैक्ट सपोर्ट के आसपास ही। चार्ट ने थोड़ा सा नीचे 570 पे क्लोज दिया था, बट आप देखेंगे जैसे 596 पे क्लोजिंग मिला है तो सपोर्ट के आसपास ही सेटलमेंट क्लोजिंग आई है, जिसका मतलब है कि ये लास्ट की कैंडल का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, अभी अगर ऊपर निकलता है, फ्लैट ओपनिंग देता है हमको
67,700 के ऊपर क्रॉस करता है, क्योंकि 600 हमारे पास सपोर्ट है, तो 600 पे ऑलरेडी साइडवेज हो चुका है। 700 के ऊपर निकले तो हम बाइंग को कंटिन्यू करेंगे। पहला टारगेट 67,930 का होगा, दूसरा टारगेट ओपन हो जाएगा सीधा 68,000 का, और 68,000 के ऊपर और मोमेंटम कंटिन्यू होगी। बट अगर मार्केट गैप डाउन दे रहा है या सेलिंग दिखा रहा है तो ये सेल को फिलहाल ट्रेड मत करो, नीचे आने दो 67,330 टू 400 के बीच में, जहां पर भी आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सेंसेक्स को वापस बाय करने की कोशिश कर सकते हो, जहां से आपको एक रिवर्सल फिर से ऊपर की तरफ दिखाई दे सकता है। सेंसेक्स में ये वाले जो लो लगे थे ना 67,330 का लेवल, ये भी सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में बताया, ये लेवल ब्रेक हुआ तो यहाँ से 400-500 पॉइंट की सेलिंग है, पर मुझे लग रहा है ये लेवल पे सपोर्ट लेके मार्केट वापस से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बट अगर ऑलरेडी गैप अप ओपनिंग आ गई तो वो ट्रैप कर सकती है। 67,700 के ऊपर ही बाइंग करेंगे। 700, 600, 500 इन लेवल्स पे हमें फिलहाल कुछ नहीं करना है, या तो नीचे बाय करने के लिए मिले, या तो 67,700 के ऊपर 15-20 मिनट होल्ड करे तो छोटा मोटा 200-250 पॉइंट का बाय ट्रेड हम सेंसेक्स में जा सकते हैं। आई होप आपको लेवल समझ में आए होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।